यूएसए वाले हमें कहते हैं कि आप लोग हमारे कुत्ते हैं। सीरियसली प्रैक्टिकली अगर किसी गोरे को वाकई जो कि इस चीज़ को हाव नाव रखता हो, विजिट के लिए जो आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनके वाकई ही उनकी सियासत में है या वटेवर उनकी गवर्नमेंट में है, उनके गवर्नमेंट कहते हैं ये पाकिस्तानी हमारे कुत्ते हैं। कि नरेंद्र मोदी ने अब यूएई में जाके वहाँ पर मंदिर खोला और उसका इफ्तिताह करवाया है। ठीक है, हमारा किसी रहनुमा ने, चाहे वो अरब ममालिक से हैं या पाकिस्तान से, या तरक्की याफ्ता है या नहीं है, अमीर मुल्क भी हैं, किसी ने किसी मुल्क में जाके कोई इस तरह मस्जिद का इफ्तिताह किया हो या किसी अपने मदरसे का इफ्तिताह किया हो? कभी नहीं किया। इंडिया का एक असर रसूख है, ठीक है, क्योंकि वो बिग एक कंट्री है, ठीक है, उसका एक आप इकोनॉमिक प्रेशर होता है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर वो किसी चीज़ का कह देंगे ये चीज़ बंद कर रहे हैं, हम इस चीज़ को हम कट ऑफ कर रहे हैं, इस चीज़ का बाइकआउट कर रहे हैं, तो वो चीज़ के शेयर्स गिर जाते हैं, हर चीज़ वो नीचे डाउन हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है वो, ठीक है। और दूसरा वो एक लेवल पे आके अपनी खारजा पॉलिसी की बुनियाद पे हर किसी से बात करते हैं, बराबरी के लेवल पे, गुलाम बन के बात नहीं करते वो लोग। तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि हम पाकिस्तानी क्यों हैं। ये वो मुल्क नहीं है जो हमारे लिए बनाया गया था। इसको आज़ाद ना कहें, इसको आज़ाद ना कहें, अभी आज़ाद नहीं है। ये जो नगमे लगते हैं, ये जो नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। एक वीडियो आपने पिछले दिनों देखी होगी जिसमें बार बार हाईलाइट किया गया पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। क्या वाकई आज़ाद मुल्क है? वो कॉल करता है एक दूसरे को, वो इसलिए कॉल करता है, वो इसलिए हाईलाइट हुई है कि ये आज़ाद नहीं है। इन्होंने मार्शल आर्ट पिछले जो बदतरीन मार्शल आर्ट वो नहीं देखे थे, इन्होंने देखे थे मुशर्रफ के दौर में, यार पाकिस्तान जिंदाबाद, झंडियाँ लगाते थे हम लोग पूरे घर के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर झंडा लेके घूमते थे। इस बार यकीन माने झंडा नहीं लगाया, मैंने स्टेटस तक नहीं लगाया अपने व्हाट्सएप पे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आज़ाद। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। जिंदा भाग मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है काफ़ी जगह पे, इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे, पाकिस्तान से जिंदा भाग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। 7 सितंबर हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि इस दिन उनके एक भगवान जय श्री कृष्णा का जन्म हुआ था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस दिन को आज यूएस में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। जय श्री कृष्णा का जन्मदिन आज दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये कोई पहला त्यौहार नहीं है हिंदुओं का जो यूएस में मनाया जा रहा हो, बल्कि इससे पहले भी कई ऐसे त्यौहार हैं जो हमने देखे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर सेलिब्रेट भी किए जाते हैं और वहाँ पर छुट्टी भी दी जाती है उनके ख़ास त्यौहार पर। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान का कोई त्यौहार यूएस में सेलिब्रेट किया गया हो, लेकिन इंडिया का आने वाला या गुजरा हुआ हर त्यौहार यूएस में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? अहमद। अहमद, क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ, बिज़नेस है मेरा। कैसा जा रहा है आजकल के हालात में बिजनेस? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अच्छी बात है, किसी का काम तो अच्छा चल रहा है। अच्छा, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो ये है कि हमने अक्सर देखा है कि इंडिया का कोई भी त्यौहार हो, वो 15 अगस्त हो, रक्षाबंधन हो या फिर उनके जय श्री कृष्णा का बर्थडे हो, यूएस में बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? आज तक हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान का कोई त्यौहार यूएसए में इतने एहतमाम के साथ मनाया गया हो। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम पाकिस्तानी यूएसए के साथ बिज़नेस क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते उसकी रीज़न वो यूएसए वाले हमें कहते हैं कि आप लोग हमारे कुत्ते हैं। सीरियसली प्रैक्टिकली अगर किसी गोरे को वाकई जो कि इस चीज़ को हाव नाव रखता हो, विजिट के लिए जो आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो उनके वाकई ही उनकी सियासत में है या वटेवर उनकी गवर्नमेंट में है, उनके गवर्नमेंट कहते हैं ये पाकिस्तानी हमारे कुत्ते हैं। और कुत्ते कैसे हैं मैं बता देता हूँ। हम अभी, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ आर्मी के, लेकिन हमारी आर्मी क्यों उनके टुकड़ों पे पल रही है, ये रीज़न है। उनके टुकड़ों पे पल रही है, ये उनके साथ कारोबार करें। हमारे मुल्क में क्या नहीं है, इस मुल्क में कोई कमी नहीं है। इस मुल्क में अगर कमी है तो ये जो इंसानियत की कमी है, इस मुल्क में अगर कमी है तो ये जो खा रहे हैं ना, इनकी कमी है। मतलब ये कम हो जाए तो हमारा मुल्क बहुत आगे है। हर चीज़ हम उनके साथ कारोबार करें, वो सब कुछ करेंगे। इंडिया के साथ वो कर रहे हैं, इंडिया के साथ नहीं दे रहा, इंडिया भेज रहा है ना सारी चीज़ें, क्योंकि उनको सबका पता है वो मुस्लिम के एक्चुअली अगेंस्ट क्यों है।
मुस्लिमों ने अपना नाम खुद ख़राब किया है, उनसे पैसा खा के, उनके ही मुल्क में ऐसे ऐसे काम करके जो कि नहीं, एक मुसलमान को शोभा नहीं देते। ये रीज़न है। अभी आज 7 सितंबर है, हिंदुओं के एक भगवान जय श्री कृष्णा का बर्थडे है। यूएस में मनाया जा रहा है और प्रॉपर पूजा पाठ की जा रही है। बिल्कुल ऐसा है, किया है उन्होंने। और हमारी ईद होती है और वो कोई भी उस पर नहीं हो। हालांकि यूएस में मुस्लिम बहुत कम्युनिटी बहुत है, लेकिन वो इतनी प्रेफरेंस ही नहीं देते ड्यू टू पाकिस्तानी। इंडियन मुस्लिम नहीं है वहाँ पे, पाकिस्तानी मुस्लिम है। प्रेफरेंस ही नहीं देते, क्यों? लेवल लग गया पाकिस्तानी होने का। सर, जो इंडियन को रिस्पेक्ट मिलती है वो पाकिस्तानियों को किसी भी मुल्क में कभी नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती। उसकी रीज़न है, कुछ पाकिस्तानियों ने काम ख़राब किया हुआ है, ठीक है। वहाँ जाके जो जुगाड़ यहाँ चलता है वो वहाँ भी चलाते हैं, जो 2 नंबरियाँ यहाँ करते हैं वो वहाँ भी करते हैं। और दूसरा, हमारे सियासतदान, अरे भाई मुझे ये बताओ, हमारे आर्मी के किसी भी ऑफिसर का काम ही नहीं बनता वहाँ जाना। इनके बच्चे तक वहाँ पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? यूएस में क्यों पढ़ते हैं? यहाँ पे क्यों नहीं इतनी अच्छी एजुकेशन रखते? इनके इख्तियार में इनकी अपनी हुकूमतें हैं, इनके अपने पैसे हैं, क्यों नहीं करते? इतनी अच्छी एजुकेशन करें, यूएस वाले यहाँ पे आएँ। आपकी एग्रीकल्चर दुनिया की नंबर 1 एग्रीकल्चर, दुनिया का नंबर 1 ये जो नहरी निज़ाम है, दुनिया का नंबर 1 है हमारा। क्यों है? अब यहाँ आना चाहिए उनको। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आते हैं लोग, और दुनिया से आ रहे हैं, यूएस से क्यों नहीं आ रहे? लेकिन सर, ज़रखेज़ मुल्क होने के बावजूद भी, नहरी निज़ाम होने के बावजूद भी हमारे मुल्क में ना तो डैम्स बनाए गए हैं, गंदम का फुकदान हमारे मुल्क में है। आपको किसने कहा डैम्स नहीं है? डैम्स हैं, डैम है ना। तो जिस डैम के लिए इन्होंने पैसे लिए हैं ना, उस डैम का पूछे, उस डैम का कोई पता नहीं है। जो डैम है चल भी रहे हैं। ये खुली छुट्टी दी गई है वापडा को। वापडा एक सप्लायर है बिजली का, ठीक है। वापडा कोई माफिया नहीं है, बल्कि माफिया बन गया है। वापडा जस्ट एक सप्लायर है जिसको एक ड्यूटी दी गई है कि आपने बिजली सप्लाई करनी है। बिजली तो एक्चुअल वापडा की नहीं है, वापडा तो ख़रीद रहा है, आगे यूनिट बेच रहा है। इसको इख्तियार, मीटर काट देते हैं। मीटर हमारी अपनी मलकियत है, हम पे करते हैं मीटर का। मीटर क्यों काटते हैं? सर, जब तक हमारे मुल्क के इंटरनल इश्यूज हल नहीं होंगे, ये बिजली के, पानी के, गैस के, रोटी के, हमने किसी दूसरे मुल्क के साथ अच्छी पॉलिसीज़ बनानी कैसे, अच्छी टाइज कैसे बनानी है? हमें खुद ठीक होना है, हमें खुद ठीक होना है। और ये जो हम पीछे लगे हुए हैं सियासतदानों के, इनके पीछे टाइम ज़ाया नहीं करना, इनके पीछे अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। पहले अपने आप को ठीक करना है। हर बंदा अपने आप को ठीक करे तो ये सारी चीज़ें। आपका क्या ख्याल है कि हम लोग चाहें तो ये वज़ीर आज़म रह सकते हैं? ये सारी बातें झूठ हैं कि इसको आर्मी लेके आई है, इसको फलाना लेके आया है। सबसे बड़ी पावर ये जो पब्लिक है ना, ये सबसे बड़ी पावर है। पब्लिक का एक होना ही नहीं है, पब्लिक एक है ही नहीं है। अब आप किसी और पार्टी के, मैं किसी और पार्टी का, आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ते क्यों अलग है? मुल्क एक है। इन्होंने हमें पीछे लगाया हुआ है सारों ने। सर, कैसा लगता है जब यूएसए में इस तरह से हिंदुओं के त्यौहार मनाए जाते हैं लेकिन पाकिस्तानियों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती? एज अ पाकिस्तानी आपको कैसा फील होता है? तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि हम पाकिस्तानी क्यों हैं। ये वो मुल्क नहीं है जो हमारे लिए बनाया गया था। इसको आज़ाद ना कहें, इसको आज़ाद ना कहें, अभी आज़ाद नहीं है। ये जो नगमे लगते हैं, ये जो नारे लगते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। एक वीडियो आपने पिछले दिनों देखी होगी जिसमें बार बार हाईलाइट किया गया पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। क्या वाकई आज़ाद मुल्क है? वो कॉल करता है एक दूसरे को, वो इसलिए कॉल करता है, वो इसलिए हाईलाइट हुई है कि ये आज़ाद नहीं है। सर, लोगों को ना अब शाऊर आ चुका हुआ है। लोग खुद कहते हैं कि हम एक ग़ुलाम मुल्क हैं, हमने 1947 में आज़ादी तो ले ली लेकिन हम अभी तक आज़ाद नहीं हुए। तो यही है मैडम, मेरा कहने का मकसद भी यही है कि हम किस तरह आज़ाद हैं, आप बता दें। आज़ाद कैसे हैं? आप आज़ादी से कुछ कर सकती हैं? जब तक आप इनको टैक्स भी दे दें, देन भी आप इनके कर्जदार हैं। सर, इसलिए तो तमाम ममालिक का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। हो सकता है, बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन अभी भी चाहें तो वाकई यू टर्न आ सकता है। आपका नाम? काशिफ अली। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है जॉब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान का कोई फेस्टिवल यूएसए में सेलिब्रेट किया गया हो? पाकिस्तान का मेरे नहीं, मुश्किल है, नहीं देखा मैंने कभी। कभी भी नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। चले, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको शायद सुन के हैरानी हो कि इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, खासकर यूएसए में सेलिब्रेट किए जाते हैं। 15 अगस्त,
इंडिया की पूरी दुनिया ने मनाई। रक्षाबंधन था, यूएसए ने उसको भी सेलिब्रेट किया और आज इंडिया के एक भगवान जय श्री कृष्णा का जन्मदिन है और उसे भी यूएसए में सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, ये सुनकर, ये जानकर कैसा लग रहा है? ये अब उनका जन्मदिन है या उनकी जो भी उनका एक त्यौहार है, हमारे जो इस्लामी त्यौहार है वो इस तरह से हम सेलिब्रेट नहीं करते या वहाँ पर हमारा पेरेंट्स नहीं होती जिस तरह के उनकी हिंदुओं की है या किसी और मज़हब की है या यहूदियों की है, जिस तरह जिस रिलीजियस की भी है, हमारी उस तरह पेरेंट्स नहीं है। हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है उधर किसी भी मुल्क में कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं या अपना लोगों को डरा देते हैं, पॉवर्टी के बारे में, इस तरह का हमारा इमेज जाता है। हमारा कभी भी पॉजिटिव इमेज गया ही नहीं है किसी भी मुल्क में कि वो हमारी कोई हमसे कोई इंस्पायर होकर कोई हमारा ये काम करें। इस वजह से वो उनका त्यौहार तो मनाते हैं, हमारा त्यौहार नहीं मनाते। जिस तरह के अभी उनका कोई एक रॉकेट गया है चांद पे, चंद्रयान 3, तो इस तरह का किसी मुस्लिम मुल्क ने तो इस तरह का कारनामा सर अंजाम नहीं दिया कि वो हमें उस नाम से जाने। हमारी वो बस एक दहशतगर्दी है या पॉवर्टी है या फिर वो एक इस्तेसाल की सूरत हाल है, उस हिसाब से तो हमें जानते हैं, हमें कोई प्रोडक्टिविटी के हिसाब से नहीं जानते। सर, एक वक्त था कि पूरी दुनिया में इस्लाम का बड़ा प्रचार था, बड़ी रिस्पेक्ट की जाती थी, लेकिन आज लोग इस्लाम के नाम से डरते हैं, इस्लामोफोबिया छा गया है। इसका 2 रीज़न है। एक तो है कि नॉलेज की कमी है, ठीक है, नॉलेज और अमल की कमी है। दूसरा है कि हमारा जो फेस होता है वो मीडिया होता है। किसी भी मुल्क का जो पॉजिटिव या नेगेटिव फेस होता है वो उसका मीडिया होता है कि मीडिया ने दिखाना होता है कि जो बाहर के मुल्क में बैठे हैं लोग वो क्या सोचते हैं आपके लोगों के बारे में, आपके मुल्क के बारे में, आपके बारे में, ठीक है। अगर हम हर वक्त एक नेगेटिव कंपेन चलाते रहते हैं जी फलाना दहशतगर्द है, फलाना जी चोर है, फलाना ये हो गया, ये हिसाब था, तो वो इस हिसाब से वो किस तरह हमें एक पॉजिटिव। और सर, यही बात इंडिया की बहुत अच्छी है कि इंडिया अपने त्योहारों को प्रमोट करता है। पूरी दुनिया को पता चलता है कि भाई इंडिया का ये त्यौहार है और ये मनाया जा रहा है। अब बाहर के मुल्कों में जितने इंडियंस रहते हैं उतने पाकिस्तानी भी रहते हैं, लेकिन इंडिया अपने त्योहारों को प्रमोट करता है, हम अपने त्योहारों को प्रमोट ही नहीं करते। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरह के नरेंद्र मोदी ने अब यूएई में जाके वहाँ पर मंदिर खोला और उसका इफ्तिताह करवाया है, ठीक है। हमारा किसी रहनुमा ने, चाहे वो अरब ममालिक से हैं या पाकिस्तान से या तरक्की याफ्ता है या नहीं है, अमीर मुल्क भी हैं, किसी ने किसी मुल्क में जाके कोई इस तरह मस्जिद का इफ्तिताह किया हो या किसी अपने मदरसे का इफ्तिताह किया हो, कभी नहीं किया। इसकी रीज़न ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है, ये हमारी प्रायोरिटीज़ और हैं, जिस वजह से हम वो उस तरह अपनी चीज़ें नहीं पेश कर बात आ गई ना कि इंडिया अपने कल्चर को प्रमोट करता है, पूरी दुनिया को बताता है, और हमारा कल्चर क्या है, आधा तो हमने इंडिया से अडॉप्ट किया हुआ है और इसको भी हम मानते नहीं हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हम आधा तितर आधा बटेर वाली बात है, ठीक है। वो अपनी जो चीज़ें हैं वो दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं। हमारी वो इस तरह की चीज़ें हैं कि नहीं। जिस तरह के आप इमरान खान एक सियासी बंदा है, उसको कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते। मैं एक जनरल से बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी हम बिलियन ट्री दरख्त लगाएंगे इन्वायरमेंट को सिक्योरिटी के लिए। इंटरनेशनल मीडिया पे उसको सराहा गया है, उसको कहा गया कि ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, उसकी पॉलिसीज़ को बड़ा प्रमोट किया गया है। फिर उसने कहा है जी कोरोना वायरस में हम जो है ना अपना बिज़नेस बंद नहीं करेंगे, उसको हम इस तरह प्लान करेंगे कि हमारे लोगों में जो गरीब लोग हैं वो उनका रोज़गार बंद ना हो, ठीक है। उसको इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत ज़्यादा रिकगनाइज़ किया है। हमने उसके साथ क्या किया है, उसको हमने रिमोट किया है, जो भी किया है उसकी अलग एक कहानी है। लेकिन हमारा जो अपना हिसाब किताब है कि हम उस पेश क्या कर रहे हैं, हमने तो कभी पॉजिटिव अपना दिखाया ही नहीं है। हमने तो हमेशा दिखाया जी एक तलवार है और वो जनाब गले काट रहे हैं, लोगों को ये तसाल हो रहा है, औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। हमारी तो ये हिसाब किताब है। हम तो सिर्फ महंगाई, अपना कत्ल गारत ही दिखाते रहते हैं, इसके अलावा तो हमें कुछ दिखाता नहीं है। सर, जब हम ये सब कुछ दिखाएंगे तो किसी ने हमारी क्या इज्जत करनी है? यही बात है ना कि आप लोगों, अगर आप अपनी इज़्ज़त नहीं कर रहे तो लोग आपकी इज़्ज़त क्यों करेंगे, ठीक है। इतनी सी बात है। वो हर किसी का अपना हिसाब किताब है कि उन्होंने क्या करना है। हर मुल्क की प्रायोरिटीज़ होती हैं, वो उनकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, हमारी प्रायोरिटीज़। आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंडिया की रिस्पेक्ट है वो पाकिस्तान की ना कभी थी और ना आज के दौर में है?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी इज़्ज़त है, लेकिन हमारी जो इज़्ज़त जिन लोगों ने बचाई, हमने उनके साथ किया क्या है? अब तो डॉक्टर अब्दुल सलाम है, उसने नोबल इनाम याफ्ता है, हमने उसके साथ क्या किया है? हमने उसको पाकिस्तान में नहीं रहने दिया। अब्दुल कदीर ख़ान है, उसने पाकिस्तान को यानी कि दुनिया इस्लाम में एक बहुत बड़ा नाम दिया है, हमने उसके साथ क्या किया है? ईदी फाउंडेशन है, उसने यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी एक फ्री सर्विस प्रोवाइड की है पाकिस्तान को, यहाँ पर नहीं दुनिया भर में। हमने उसके साथ क्या किया है? उसको जनाब बेचारे को आखिरी दम तक उसके साथ हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने बात नहीं की उसके बारे में, ठीक है। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो हमारा पॉजिटिव इमेज हैं, लेकिन वो हम उसको हमारी प्रायोरिटीज इसकी वजह से, तरजीहात की वजह से वो सारे पीछे रह जाते हैं। आपका नाम? मोहम्मद हमजा इब्राहिम, क्या करते हैं? मैं केमिस्ट हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा कि मोस्टली इंडिया का जो भी इवेंट आता है वो यूएसए में सेलिब्रेट किया जाता है। आज 7 सितंबर है, हिंदुओं के एक भगवान जय श्री कृष्णा का जन्मदिन है, जो कि यूएस में हिंदू परंपरा और हिंदू रस्म और रवायात के मुताबिक सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे जानने के बाद, सुनने के बाद, कैसा लग रहा है एज अ पाकिस्तान? एज ए पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में हम यूएसए में पाकिस्तानी इस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम आज़ाद कौम नहीं है। हम 1947 में आज़ाद हुए थे, हमारा डब्बा चेंज किया गया था, हमारे हुक्मरान चेंज किए गए थे, हमारा निज़ाम वही चल रहा है जो कि आज से 75-76 साल पहले चल रहा था, जो कि अंग्रेज़ छोड़ के गए थे, वही निज़ाम हमारा चल रहा है। हम ग़ुलाम थे, ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं हम आज़ाद नहीं हुए। मेंटली तौर पे ज़हनी ग़ुलाम तरीन कौम है हम। 75 साल से जो निज़ाम छोड़ के गए थे हम उस पर चलते जा रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए तो लड़ते हैं ही नहीं भाई, ठीक है। हमारे लोगों का बंटवारा किया हुआ है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई अगर बंदा शऊर देने के लिए आ जाता है तो उसको गद्दार कह के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। शऊर क्या है मतलब? अब यहाँ पे देखने आप वोट देने का हक 100% पाकिस्तानियों का है, लेकिन शरह ख्वानदगी क्या है? 3%, 2.3%, राउंड अबाउट इतनी है शरह ख्वानदगी। और शरह ख्वानदगी में आता क्या है? देखें ना, जो इंसान अपना नाम लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो पढ़ा लिखा इंसान पाकिस्तान में कंसीडर किया जाता है। तो क्या मेंटली लेवल पे हम लोग कहाँ पे लाइक कर रहे हैं? आप खुद ही बात सोच सकती हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों के ख़िलाफ़ जो कि 75-76 साल से चल रही हैं, लोगों को खड़ा होना बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है इस कौम के ऊपर। और ये 75-76 साल से इस ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ नहीं पा रहे, इनकी ग़ुलामी की ज़ंजीरें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया एक आज़ाद मुल्क है? इंडिया एज ए अगर आप कहें वहाँ पे हिंदू के तौर पे तो वो आज़ाद हैं, एज ए आप मुस्लिम कहें तो वो आज़ाद नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हिंदुज़म बहुत ज़्यादा, इंडिया भी मतलब आप कहें कि इंडिया बहुत अच्छा मुल्क है, इंडिया बहुत अच्छा मुल्क नहीं है। अगर आप वहाँ पे जाके किसी सिख से पूछें, आप किसी ईसाई से पूछें, आप किसी मुस्लिम से पूछें, तो वो कहेंगे भाई हमारे यहाँ पे हुकूक सलब किए जाते हैं और किए जा रहे थे, ठीक है। और स्टिल आज यही काम चल रहा है कम्प्लीटली। सर, हो सकता है पहले हो रहा हो लेकिन अब ये नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से भी बात होती है, मेरी सिखों से भी बात होती है। आप जो बात कह रहे हैं, हो सकता है पहले ऐसा होता हो लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अभी आपने लास्ट ईयर देखा होगा, एक लड़की थी मुसलमान, उसको बेचारी को अबाया पहनने पे निशाना बनाया गया था हिंदुओं की तरफ से। तो आप कैसे कह सकती हैं बात? तो सर देखें, इंतहा पसंद लोग तो फिर हर जगह ही होते हैं, और एक इस इंसिडेंट को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर रहने वाली मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो महफूज नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, और मैं अपने हर प्रोग्राम में ये बात बार बार हर पाकिस्तानी को ये बताती हूँ। हम बात जो कर रहे हैं वो मुद्दे से बड़ी हट गई है। तो मुद्दे पर वापस आते हैं कि आज हिंदुओं के एक भगवान जय श्री कृष्णा का जन्मदिन यूएसए में मनाया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मुझे बताएं, पाकिस्तान को कोई एक ऐसा त्यौहार जो हिंदुस्तान, यूएसए या कहीं और मनाया जाता हो? एक तो हमारे बिग इवेंट्स हैं, जैसे कि हमारे इस्लामिक इवेंट्स हैं, ईदें, ये सेलिब्रेट की जाती हैं, लेकिन यूएसए में कभी की गई? लेकिन एक हद तक जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती है। अच्छा, यहाँ पे बात आ जाती है कि इंडिया का एक असर और रसूख है, ठीक है, क्योंकि वो बिग एक कंट्री है, ठीक है। उसका एक आप इकोनॉमिक प्रेशर होता है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर वो किसी चीज़ का कह देंगे ये चीज़ बंद कर रहे हैं, हम इस चीज़ को हम कट ऑफ कर रहे हैं, इस चीज़ का बाइकआउट कर रहे हैं, तो वो चीज़
उसके शेयर्स गिर जाते हैं, हर चीज़ वो नीचे डाउन हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है वो, ठीक है। और दूसरा वो एक लेवल पे आके अपने खारजा पॉलिसी की बुनियाद पे हर किसी से बात करते, बराबरी के लेवल पे, गुलाम बन के बात नहीं करते वो लोग। वो बिल्कुल अपनी बात को सही मानियों में अगले को बयां करते हैं कि भाई हमने ये काम करना है और हम ये करने जा रहे हैं, और वो करके दिखाते हैं। और हम ये कर देंगे, ठीक है। वो बेशक जैसे रूल घुल के जैसे भी करते 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 चलें। पिछले साल चंद्रयान 2 का हमने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया, ठीक है। अब चंद्रयान 3 पहुंच गया वहाँ पे। सर मुझे अच्छी तरह याद है कि इंडिया रूल खुल के अपनी बात नहीं कहता, वो डंडे की चोट के ऊपर अपनी बात कहता है। अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से पेट्रोल नहीं लेना, आपने खाम तेल नहीं लेना। इंडिया ने लिया, इंडिया ने लिया, डंडे की चोट पर लिया, डंके की चोट पे लिया। उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमें मना करने वाले, हम वही करेंगे जो हमारे मुल्क के लिए और हमारी आवाम के लिए फ़ायदेमंद है। और हम आज तक रशिया से पेट्रोल लेकर भी, आप देखिए पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट 312। तो आया ही नहीं ना, उस चैनल के थ्रू आया ही नहीं जिस तरीके से खान साहब ने बात की थी। खान साहब डायरेक्ट ले रहे थे, उनसे एक बराबरी की सतह पे ले रहे थे। लेकिन ये कैसे ले रहे थे कि यूएई जाएगा, यूएई से नवाज शरीफ फैमिली से कोई बंदा उसको बाय करेगा, वो पाकिस्तान को सेल करेगा, $52 फी बैरल तेल लेंगे और 67 या $69 फी बैरल पाकिस्तान को सेल करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? $17 फी बैरल तो खुद खा गए ये लोग। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ? अवाम का ना सोचते, अपने पेट का सोचते, अपनी जेबें भरनी है। खुद ही देख लें, 1100 अरब माफ़ करवाए हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूँ 51 अरब की चोरी करें और बच के जाएं इस मुल्क से। 50 अरब से ऊपर तो माफ़ है ना। मैं यहाँ पे 51 अरब की चोरी करें और जान छुड़वाएं, यहाँ पे यहाँ के अमीर बंदे बन के रहें, ठीक है। ये तो हमारे लेवल है यहाँ पे। मतलब 50 करोड़ की, अरब की कोई चोरी करता है वो बंदा, मतलब कि वो भी बड़ी काफ़ी बिग अमाउंट है, ठीक है। कोई लाख 2 लाख की चोरी करता है, ये भी बिग अमाउंट है। लेकिन अगर कोई ब्रेड की चोरी करता है उसको भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। कानून गरीब के लिए है, कानून बड़े लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। 1100 अरब चोरी करने वाले बंदे को छोड़ रहे हैं, उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उसके हवारियों को लेके आ रहे हैं। सर यही तो फ़र्क है हम में और इंडिया में। फिर हम कहते हैं कि इंडिया बुरा है और हम अच्छे हैं। इंडिया कैसे बुरा हो रहा, हम कैसे अच्छे हैं? हमारी पीएस में बुरे हैं इंडिया वाले, जो हमें पढ़ाया गया है वही हम चला रहे हैं। हम तो तीनों जंगें जीते हुए हैं अपनी पीएस के अंदर। आप खुद ही देख लें बंटवारा किस वजह से हो गया हमारा। कारगिल की जंग कहाँ पे गई? हमें तो पढ़ाया जा रहा है ना। जैसे आजकल कह रहे हैं कि जी आसिम मुनीर जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये क्या बातें हैं, समझ नहीं आती, ठीक है। अगर इतने ही मुखलिस लोग हैं, इतने मुखलिस लोग हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्यों नहीं करवा देते? अवाम अपने हक दे, जितना भी दे, जैसे भी दे। इनकी वजह से हम पूरी दुनिया में ख्वार होके रह गए हैं। हमारी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही किसी भी मुल्क में। बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रही हैं। ये वो हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जिसने छोटे होते मुशर्रफ को देखा था और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, ठीक है। इन्होंने मार्शल आर्ट, पिछले जो बदतरीन मार्शल आर्ट वो नहीं देखे थे, इन्होंने देखे थे मुशर्रफ के दौर में। यार पाकिस्तान जिंदाबाद, झंडियाँ लगाते थे हम लोग, पूरे घर के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर झंडा लेकर घूमते थे। इस दफ़ा यकीन माने झंडा नहीं लगाया, मैंने स्टेटस तक नहीं लगाया अपने व्हाट्सएप पे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आज़ाद। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग, जिंदा भाग। मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है काफ़ी जगह पे, इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे पाकिस्तान से जिंदाबाद। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।